सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देकर नए साल की शुरुआत में साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का पुरानी सैलरी स्ट्रक्चर नए सैलरी स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। आइए जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों का नया सैलरी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन में भी तगड़ी बढ़ोतरी होगी। बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद थी। 1 फरवरी को बजट आना है, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी की खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों को दी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार हर हाल में 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रही है सैलरी भत्ते। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर अभी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागू है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, बेसिक सैलरी में तगड़ा इजाफा हुआ था और सैलरी 7,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये पहुंच गई थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलाव। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के ऐलान के साथ ही केंद्रीय यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर उम्मीद जगी है। कर्मचारियों की पुरानी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसकी एवज में सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस को लागू किया था। कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से एक चुनने का भी अवसर प्राप्त है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। आगे इसमें यह है कब लागू होगी यूपीएस। तो 8वें वेतन आयोग से पहले यूपीएस लागू हो जाएगी। यह केंद्र सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही है। यूपीएस पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों के फायदे मिलने जा रहे हैं। यूपीएस में परिवार पेंशन जैसे सभी प्रावधान शामिल है। सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। अब बात आती है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 8वें वेतन आयोग में सैलरी फिटमेंट फैक्टर से ही तय होने की उम्मीद है। वहीं 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 2.86 पर पहुंच जाएगा। नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। 2.5 गुना से अधिक बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। दरअसल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर सैलरी का एक गुणक है। इसी के माध्यम से पेंशन और सैलरी संशोधन किए जाते हैं। नए फिटमेंट फैक्टर 286 के हिसाब से कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक वेतन 186% अधिक यानी 18,000 से 286 गुना ज़्यादा होगा। यानी 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच जाएगा। अब जानिए पेंशन बढ़ोतरी का गुणागणित। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में मौजूदा न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 रुपये से 25,700 रुपये के मध्य संभावित हैं। यह भी पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर होगा। फरवरी 2026 में मिल जाएगी बढ़ी हुई सैलरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की जानकारी देते हुए बताया था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तय समय पर ही नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7वें वेतन आयोग की समय अवधि 2025 के अंत में समाप्त होगी। इस हिसाब से नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। यानी फरवरी 2026 में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्लेटफॉर्म पे बने रहिए नए नए
खबरें आपको मिलती रहेगी, नए नए नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार से मिलते रहेंगे, खुशखबरियाँ भी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।